अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज इजिप्ट डिनाइड हमास पीपल टू स्टे इन। तो अब हम देखेंगे कि पाक मीडिया जो है इस पर क्या रेट करती है। इजिप्ट जो है वो हमास जो है उसमें रहने के लिए, या फिर फ़लस्तीन और इस्राइल में रहने से बेहतर वो भारत को फोकिया देते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, एंड ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो यस, हियर वी। Personally, my family is happy that I'm here because I'm safe. I'm more safe in India than in Israel. So, yeah. But I know a lot of people that are trying to go back to Israel to help. Experiencing a lot of sadness at the moment, because in my family got through. I lost 5 members of my family just today. ये लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें एक बार। तो ये कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि हमास की तरफ से दोबारा अब जवाब नहीं दिया जा रहा। मेरा ख्याल है कि हमास की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, बल्कि हमास के कुछ फाइटर्स जो हैं वो इसराइल के अंदर पहले से दाखिल होकर छुप गए हैं और वो अब बाहर निकल कर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस लेवल की मुज़ाहमत इसराइल के खिलाफ होनी चाहिए वैसी मुज़ाहमत अभी तक शुरू नहीं हुई। तो कुछ हमास ने किया, जो कुछ हमास की तरफ से किया गया, उसके बाद इजराइल भी जी छोड़ेगा नहीं, वो बदला लेगा और मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से बदला लेगा। इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। वहां जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं गाजा को, जबकि जो वेस्ट और यूरोप है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है इजराइल के साथ। जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? जय हिंद दोस्तों, भारत में व्यापारिक कामों से या फिर अपने पर्यटन की दृष्टि से इजराइल के काफी लोग युद्ध से पहले भारत में आए थे। अब दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि इजराइल में ये युद्ध का सीन हो गया तो वो चाहते हैं कि कुछ दिनों तक वो भारत में ही बने रहें, और ताकि जब तक उस इलाके में पीस ना हो जाए वो भारत में ही बने रहें, उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तो भारत सरकार ने तो परमिशन दे दी है कि इजराइल के लोग भारत में बिल्कुल बने रह सकते हैं जब तक वहाँ पे शांति नहीं हो जाती। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपना एक मिशन भी लॉन्च किया इजराइल में, जिसमें भारत के लोग इजराइल में जो रह रहे हैं उनकी मदद करना है, उनको सुरक्षित भारत वापस लाना है, या फिर इजराइल में ही उनके सिक्योरिटी को पुख्ता करना है। साथ ही साथ भारत सरकार ने सिर्फ इंडियन को ही चुन चुन के सिक्योरिटी नहीं देनी है, वहाँ पे जितने भी नॉर्मल इजरायली हैं उनको भी हेल्प करना है। दूसरी तरफ जो हमास के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग जज्बा चिल्ला रहे हैं इसे, लेकिन हमास के लोगों को बगल के जो देश हैं पड़ोसी यूनान, मिस्र, वो एंट्री नहीं दे रहा हमास के लोगों का, क्योंकि हमास का बॉर्डर मिस्र से मिलता है। तो मिस्र ने साफ अपने बॉर्डर बंद कर दिए, जबकि मिस्र एक मुस्लिम देश है। भाई, मुस्लिम होना और दहशतगर्द होना बहुत बड़ी अंतर है। आज इजराइल के साथ 85 देश खड़े हैं, लेकिन एक मुस्लिम पड़ोसी जो शांति प्रिय है मिस्र, वो हमास को अपने इलाके में अलाउ नहीं कर रहा। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें एक बार। तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई
20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चले मिलेंगे कि उसमें चीमा साहब ये पाकिस्तान का तो ये मसला जिस तरह मैं कहता रहता हूं, और उधर जा रहे हैं ना, तकरीरें करते हैं रोजाना, ये है अफगानिस्तान फलस्तीन, ये सारा तमाशा कर रहे हैं। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो, लेकिन चले कोई नहीं। उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मान रहे हैं मजा के जमान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो। इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। और देखो तुम खुद किधर जा रहे हो। उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज अ वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं, जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है वहां पे, जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है, जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ ला के आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। ये जो इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, एक नई जंग स्टार्ट हो गई है इजराइल और हमास के बीच, और उसमें अभी तक इतनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इसके इतने यानी हमें नजर आ रहे हैं, कभी किसी कंट्री की नई कुछ डेवलपमेंट आ जाती है और कभी पता चलता है कि एक कंट्री जो है वो किसी एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे कि हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि रशिया ने भी गजा का, फलस्तीन को सपोर्ट किया है रशिया ने, और दूसरी तरफ जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं गजा को, जबकि जो वेस्ट और यूरोप है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है इजराइल के साथ। सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, दिस इज अ वेरी सीरियस बल्कि लैंडमार्क डेवलपमेंट है इन मॉडर्न हिस्ट्री। दिस इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। ये हमास अटैक जो है ना, इज नॉट लाइक जो पहले हुए थे ना अटैक, उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। पहले एक हुआ था 2021 में, एक्चुअली 2005 में इसराइल ने खाली कर दिया था ये वीडियो, और आपने देखा, आपने सारी बातें सुनी है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त स्टैंड किए हुए है फ़लस्तीन के साथ और हमास के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ओपन तरीके से उनके साथ है, सेम टू सेम पाकिस्तान ने भी वही अपनी बात रखी है जैसे भारत ने यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो है अपनी बात रखी थी। तो गाइस देखिए, मैं ये समझती हूँ कि भारत ने जो अपना रोल अदा किया था यूक्रेन की वॉर में, सेम टू सेम पाकिस्तान भी वही इस वक्त कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई उसको ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उन्होंने
यही कहा है कि ठीक है, आप लोग अमन से जो है वो मामला को सॉर्ट आउट करो। कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं जो हमास का जो है और मतलब इन सबको इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसानी जाने हैं, बेबस लोग हैं, इनके पास वो सब हथियार नहीं, इनको उतनी सपोर्ट नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि दहशतगर्द पाकिस्तान, तो फिर अगर हमास को कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं ये समझती हूँ कि देखो फिर तो आप उनको जितने भी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो हम ये कहेंगे कि वो लोग भी फिर इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। तो आप उनको क्यों नहीं ये अल्फाज बोलते? ये अल्फाज तो फिर उनके लिए भी यूज होने चाहिए। वाई ओनली पाकिस्तान? जब भी देखें पाकिस्तान ही टारगेट होता है, लेकिन पाकिस्तान को उनको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान के पास खुद नहीं है कुछ देने के लिए, लेकिन वो कंट्रीज तो दे रही है ना, फाइनेंस कर रही है। तो विच मीन इज दैट कि सपोर्ट तो उनको मिल रही है। लेकिन इजराइल क्योंकि उसकी वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड में उसकी पावर है, बड़ी कंट्रीज के साथ जिसकी अच्छी इकोनॉमी है उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं पर ही स्टार्टिंग में एक लड़की की बात मैंने सुनी है, तो उन्होंने ये बात कही है कि हमें भारत में रहकर सुकून मिलता है, सपोर्ट अच्छा रिलैक्स फील होता है अपनी ही कंट्री से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक जगह पर आए दिन इतने मामला गड़बड़ रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या होना है, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि दूसरी किसी कंट्री में जाके सुकून की जिंदगी तो जिए, उनको पता तो है एटलीस्ट ये कंट्री सेफ है हमारी जान के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, इसके साथ आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।